गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ज्वालामुखी। अब देखिए दोस्तों, आपको इसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, आज का क्या है टॉपिक हमारा ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी की बात करें तो ये आपकी सरफेस है, क्या ये सतह है, इस पर आप लोग बैठे हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर वो छिद्र या दरार है, क्या है ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर वो छिद्र या दरार है जिससे लगातार तप्त लावा या मैग्मा सतह पर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है ज्वालामुखी है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर वो छिद्र या दरार है, क्या है ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर वो छिद्र या दरार है जिससे क्या आ जाए पृथ्वी पर तप्त लावा या मैग्मा। ये क्या है आपका, ये मैग्मा है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी वो छिद्र या दरार है जिससे तप्त लावा या मैग्मा धरातल पर आ जाए, और जब ये बाहर आकर टुकड़ों के रूप में ठंडा हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं सिंडर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, सिंडर। तो देखिए ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर वो तप्त लावा या मैग्मा है जो धरातल पर आ जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, और ये एक छिद्र की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी आपके, 3 प्रकार के। पहला ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा है दोस्तों पहला ज्वालामुखी हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिससे लगातार लावा निकलता रहता है। जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा निकलता रहता है उसे क्या कहेंगे हम, सक्रिय ज्वालामुखी। आज विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी, कितने सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार लावा बाहर निकल रहा है, और सक्रिय ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो उसमें क्या क्या आता है, धूल के कण आते हैं, जलवाष्प आती हैं। ठीक है, और लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, और जब ये लावा बाहर ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे हम, सिंडर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जिससे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, विश्व में लगभग आज 500 सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए इटली में एटना, इटली में कौन सा दोस्तों, एटना, इटली में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, एटना। इसके बाद देखिए स्ट्रोम्बोली, कौन सा है दोस्तों, वो स्ट्रोम्बोली। देखिए इटली में कौन कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी, एटना और स्ट्रोम्बोली। जो स्ट्रोम्बोली है ना दोस्तों, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पीएससी में भी आ गया है, वन रक्षक जेल प्रेरी पटवारी पुलिस में भी पूछा गया है कि भैया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे लगातार तप्त लावा या मैग्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, जलता हुआ, तो पूरे भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को। तो स्ट्रोम्बोली से लगातार लावा बाहर निकलता रहता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला ज्वालामुखी हो गया आपका सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार लावा निकलता रहता है। दूसरा ज्वालामुखी होता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी होता है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जिसमें कई वर्षों से कोई विस्फोट नहीं होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों वो ज्वालामुखी होगा जिसमें कई वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से उदाहरण है इसका, जापान का आपका फ्यूजियामा। कौन सा है, जापान का फ्यूजियामा। देखिए जापान में इसका कौन सा उदाहरण मिलेगा आपको, फ्यूजियामा। तो देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों वो ज्वालामुखी जिसे कई वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है परंतु निकट भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसका उदाहरण है आपका फ्यूजियामा, जो कहाँ पर स्थित है, जापान में। इसके बाद देखिए क्राकाटोआ। कौन सा है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों, क्राकाटोआ। ये सुंडा जलडमरू मध्य में है। कहाँ पर है, सुंडा जलडमरू मध्य में। देखिए दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कई वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन निकट भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है दोस्तों। तो देखिए फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, जापान में, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, सुंडा जलडमरू मध्य में। तो ये ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है पर निकट भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम शांत ज्वालामुखी। किसकी ओर बढ़ेंगे आगे दोस्तों, अगला जो ज्वालामुखी आता है हमारा शांत ज्वालामुखी। कौन सा है, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी दोस्तों वो ज्वालामुखी होते हैं, शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है दोस्तों जिनमें किसी भी प्रकार के उत्कार होने की कोई संभावना नहीं होती, जो पूर्ण रूप से आज वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं।
शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों जिनमें कई वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार के उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे, शांत ज्वालामुखी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ईरान का कोह सुल्तान कौन सा है, ईरान में कोह सुल्तान, कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों, कोह सुल्तान देवमंद, ये ज्वालामुखी ईरान में, कोह सुल्तान और देवमंद ईरान में। अब देखिए पोपा कौन सा है अगला, पोपा ये म्यांमार में ज्वालामुखी। देखिए कोह सुल्तान देवमंद ईरान में और पोपा कहाँ पर है दोस्तों, म्यांमार में सॉरी, पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में, और कोह सुल्तान देवमंद ये ईरान में दोस्तों। तो देखिए ये आपके ज्वालामुखी हो गए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं ज्वालामुखी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पिछली पीएससी में पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं या अग्नि वाले किसे कहते हैं, रिंग ऑफ फायर या अग्नि वाले, रिंग ऑफ फायर या अग्नि वाले किसे कहते हैं दोस्तों। तो प्रशांत महासागर की तटीय पेटी, कौन सी, प्रशांत महासागर की तटीय पेटी को क्या कहते हैं हम, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रशांत महासागर की जो तटीय पेटी है उसे क्या कहा जाता है, तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो प्रशांत महासागर की तटीय पेटी को हिंद महासागर की मतलब प्रशांत महासागर की तटीय पेटी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप तो प्रशांत महासागर की तटीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। अब देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम आगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, कौन सा है, ओजस डेल सालाडो, ठीक है। ये विश्व का क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें से लगातार लावा निकल रहा है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, ओजस डेल सलाडो। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा था, कोटापेक्सी है। कौन सा है दोस्तों, कोटापेक्सी, जो कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटापेक्सी इक्वाडोर में। और विश्व का सबसे ज़्यादा शांत ज्वालामुखी है तो एकांकागुआ। विश्व का सर्वाधिक शांत ज्वालामुखी पूछेगा आपसे तो क्या रहेगा, एकांकागुआ। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका कोटापेक्सी इक्वाडोर में। और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये ज्वालामुखी संबंधित आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।